दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत सुंदर और मस्त होंगे। आज हम लोग व्याकरण की कुछ टॉपिक बात करने जा रहे हैं, जैसे आपका हुआ संज्ञा, क्रिया और ये समास। साथ ही साथ इंटर हिंदी का बुक है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो निबंध है, कविता है, उसको कैसे याद करेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छपने जा रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर हमारे NS एजुकेशन ऑफिशियल में अगर कोई नए हैं तो आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। जो सबसे पहले हिंदी का देखेंगे, कौन निबंध है और कौन कौन कविता है। तो चलिए फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट नारी की बात। क्या? नारी की बात। नारी की बात सदा गीत और लेख से बांधा हुआ है। क्या हुआ है? बांधा हुआ है। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर आ सकता है। देखिए नारी, नारी से क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर आ जाएगा, अर्धनारीश्वर जो आपका चैप्टर है। फिर बात से क्या? बातचीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बातचीत। ठीक। सदा से क्या हो जाएगा? सदा। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। गीत से प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। और लेख से क्या हो जाएगा? एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। तो कितना हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये पांच जो आपका टॉपिक है वो क्या है? बांधा हुआ है। लेकिन बांधा हुआ ऐसा नहीं है, किससे बांधा हुआ है? निबंध से बांधा हुआ है। किससे बांधा हुआ? निबंध। तो ये पांच जो आपका जो टॉपिक है आपका क्या है? ये निबंध है। तो ये ट्रिक आपको कैसे लगा? अगर आपको बहुत ही शानदार और जबरदस्त लगा है तो बिल्कुल दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नारी की बात सदा गीत और लेख से क्या हुआ है? बांधा हुआ। नारी की बात सदा गीत और लेख से बांधा हुआ है। नारी की, नारी से अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत, सदा से ओ सदा नीरा, गीत से प्रगीत और समाज, और लेख से एक लेख और एक पत्र। क्या हुआ है? बांधा हुआ है। तो बांधा हुआ है तो निबंध। तो आपका जो पांच है आपका ये निबंध है और ये क्वेश्चन छपने जा रहा है। साथ ही साथ ये क्या है? कविता। कविता चलते हैं, कौन कविता हो सकता है? चलिए उसका ट्रिक है। उसने क्या? उसने रोज, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा। उसने क्या? रोज तिरछी नजरों से कहा। तो कहा से क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी। ये आपका निबंध था ना, ये कहानी हो जाएगा। तो उसने से उसने कहा। उसने क्या था? उसने कहा था, एक चैप्टर आता है। रोज से रोज ही आता है। त्रिक से, त्रिक्षी से त्रिक्ष आता है एक चैप्टर आपका, है कि नहीं? त्रिक्ष। तो ये कितना हो गया? तीन। तो ये तीन क्या आपका क्या है? कहानी है। यहाँ इधर निबंध हो गया और तीन कहानी हो गया। तो टोटल क्या हो गया आपका? आठ चैप्टर। और एक चैप्टर आता है शिक्षा। क्या आता है? शिक्षा। और शिक्षा अगर है तो शिक्षा शास्त्र से जुड़ा था। शिक्षा शास्त्र से जुड़ा था। और ये कौन लिखे थे? महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का है। ठीक। और दूसरी चीज अगर बात करें तो एक आता है संपूर्ण क्रांति। क्या आता है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। और क्रांति का मतलब होता है आंदोलन। आंदोलन होगा तो भाषणबाजी होगा कि नहीं? तो ऐतिहासिक भाषण, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भाषण। तो शिक्षा क्या था? शिक्षा शास्त्र था। संपूर्ण क्रांति क्या था? ऐतिहासिक भाषण था। तो आठ और दो, 10 चैप्टर हो गया। और एक दो को आपको याद रखना है कि? और एक था हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब भी कोई व्यक्ति अकेला होता है तो अपने बारे में कुछ लिखता है, और लिखेगा तो कहाँ लिखेगा? डायरी में लिखेगा। कहाँ लिखेगा? डायरी में लिखेगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है। तो 8 तो 10 और एक डायरी हो गया। ठीक ना? और एक है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ क्या? एक अंक की क्या है? एक अंक की है। ठीक ना? तो लगभग में जहां तक हुआ ये आपका कहानी और क्या, निबंध और कहानी था। चलिए समाप्त हो गया। चलिए अब लोग हम बातचीत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।
चलिए, ये ट्रिक कैसा था आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। समास के बारे में चलते हैं। समास, समास समास किसको कहते हैं? चलिए, जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल क्या हो जाएगा? गंगा जल। राजा का पुत्र क्या हो जाएगा? राजपुत्र। और समास के 6 होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। और ट्रिक अगर लिखें तो इसका होता है द्वंद्वी अब तक। इससे हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। इससे हो जाएगा द्विगु समास। इससे अविभव समास। और से अविभव समास। बहुत से बहुरी समास। तो से तत्पुरुष समास। और से कर्मधारय समास। तो देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है। चलिए, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास किसको कहेंगे, द्विगु समास किसको कहेंगे, अविभव समास किसको कहेंगे, बहुरी तत्पुरुष कर्मधारय किसको कहेंगे। चलिए, सबसे पहले आसान वाला पर चलते हैं। क्या क्या है द्वंद्व समास? फर्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में इसकी पहचान क्या है? पहचान है इसका उल्टा वर्ड को बताता है, विलोम को बताएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, लोटा लोरी, ऊंचा नीचा। एक तो उल्टा बताएगा और दूसरा ट्रिक अगर याद रखेंगे तो हाइफन का चिन्ह भी रहता है। तो क्या होगा? द्वंद्व समास। दूसरा चलते द्विगु समास। द्विगु समास संख्या को बताता है। संख्या को बताएगा। जैसे कि क्या? चौराहा। राह मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। और चौ मतलब होता है 4। तो 4 क्या संख्या है? चौराहा मतलब 4 रास्ता जैसे एक दूसरे का मिलन हो, जिस नाइक इस तरह एक मोड़ है। इसकी पंचमुखी। तो पंच से 5, मुख से राह, ये भी पंचमुखी। फिर रहेगा ऐसा तिरंगा। क्या? तिरंगा। तो ती से 3, रंग से रंग, 3 रंग। तो ये क्या होगा? जब रंग को बताता है, संख्या को बताता है, तो क्या हो जाएगा? वो द्विगु समास हो जाएगा। जगह ये तो थोड़ा वाइप करना पड़ेगा। अवयव समास। तीसरा हम लिखते हैं अवयवी समास। अवयवीभव समास। इसकी पहचान अवयव से उपसर्ग लगा रहता है। क्या? उपसर्ग रहता है। उपसर्ग पहले हमेशा किसी शब्द के पहले आता है। ऐसे उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर जुड़ता है। जैसे पेट है कि नहीं? क्या है? पेट। अगर इसके आगे लिखेंगे भर, क्या लिखेंगे? भर। तो क्या होगा? भर पेट। तो भरपेट कौन सा समास हो जाएगा? वही बस। इसकी बोलेंगे शक्ति। क्या बोलेंगे? शक्ति। और शक्ति के आगे में लिखेंगे क्या? यथा। क्या? तो क्या हो गया? यथा शक्ति। तो ये जो पहले लग रहा है क्या है? उपसर्ग है। तो इसलिए क्या? यथा शक्ति अवयव समास। इसके लिखेंगे दिन। क्या? दिन। अगर इसके आगे हम लिखेंगे क्या? प्रति। क्या लिखेंगे? प्रति। तो क्या हो गया? प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन, ये सबसे प्रति क्या था? उपसर्ग था। और बाद क्या? प्रतिदिन। तो ये भी प्रतिदिन में क्या है? उपसर्ग है। इसकी हर। क्या? हर। अगर इसमें जोड़ेंगे दो, क्या लिखेंगे? दो। तो क्या हो गया? दो पर। तो दो क्या है? नहीं, दो पर तो दूसरा सेंटेंस हो गया।
दो में क्या संख्या को बता दिया ना। तो इस तरह से एक क्या एक अगर हम लिखेंगे हर तो क्या आ जाएगा हर एक। तो एक सब क्या आ गया आपका उपसर्ग हो गया प्रत्यय हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि बहु बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में भगवान के नाम आते हैं। किसके नाम आते हैं भगवान के नाम आते हैं। इसके रावण तो उसको कहते हैं दशानन दशानन। इसके लंबोदर क्या लंबोदर अर्थात गणेश। तो ये सब क्या भगवान भगवान का नाम है। तो भगवान के नाम से क्या आता है बहुव्रीहि समास होता है। चार हो गए दो बचा हुआ क्या क्या बचा हुआ तत्पुरुष समास। पांचवा तत्पुरुष समास। तो विग्रह करने पर इसका पहचान है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह लुप्त होता है। कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है। इसके राजा का पुत्र राजा का पुत्र बोले क्या होगा राजपुत्र। तो क्या ये कारक चिन्ह है क्या हुआ। तो ये सब मतलब विभक्ति लुप्त हो जाता था। तो छठा मेरा क्या बच गया द्वंद्वी। अब कर्मधारय समास। क्या कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में तुलना होता है। क्या होता है तुलना होता है ठीक ना। इसकी तुलना तुम कर्मधारय समास यानी चरण कमल। अगर क्या लिखेंगे चरण कमल। चरण कमल तो चरण चरण कमल 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 चरण कमल के समान चरण कमल के समान चरण। महापुरुष महापुरुष महान है जो पुरुष महान है जो पुरुष। तो लगभग हमारा सब क्या समास भी खत्म हो गया है ठीक ना। अब क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं क्रिया। बहुत लोग क्रिया को पहचान नहीं पाते हैं। क्रिया का एक ही पहचान है हिंदी शब्द के अंत में ना रहता है। क्या रहता है ना रहता है। क्या हो जाएगा क्रिया जैसे कि पढ़ना। क्या हो जाएगा पढ़ना ना आया। लिखना ना आया। खेलना ना आया। दौड़ना ना आया। पढ़ना